ओके, आज के इस खूबसूरत लेक्चर में मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमोल पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कोने पे फेवरेट जगह अच्छा जाते हो देख तो फील्डिंग बराबर लगाया कि नहीं, ठीक है। तो बैटिंग करने को अच्छा जाता है। ओके, तो आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग आज लेक्चर में मेरे पास पहले मार्क, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो कल हम लोग ने, नहीं तो आज ही सुबह सुबह हम लोग ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, बराबर है ना। ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आया ना, ठीक है। तो अभी देखो थोड़ा सा उसको रिवाइज करके हम लोग सब लोग आगे जाएंगे। मेरे हिसाब से सब आज के लेक्चर में कनेक्टेड है और हम लोग आगे भी जा रहे हैं। ओके, इससे पहले हम लोग ने देखा था रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, बराबर ना। क्या देखा था? रेजिस्टेंस इन अ सीरीज और रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। ओके, तो बेटा प्लीज स्टैंड अप। जब रेजिस्टेंस पैरेलल रहता है तो वैल्यू क्या आता है? आर इक्विवेलेंट का। बोल, रेजिस्टेंस पैरेलल रहेगा तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या रहेगा? पैरेलल के लिए क्या रहेगा बोलो? क्या आएगा? 1/r is equal to 1/r in a series combination. अरे इन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो बेटा, R equal to R1 plus R2। समझा कि नहीं? ओके, हाँ। तो अभी मेरे को कुछ डेफिनेशन बताए, कोई हेल्प नहीं करेगा इसको। ओके, व्हाट इज अ ईएमएफ? EMF is a electromotive force. What is the definition? Sir, stand up. What is the EMF? Amount of energy required to amount of energy required to positive to unit positive charge to complete whole circuit is called EMF. Okay, EMF. Sit down. Very good. Learn to one.
Definition of terminal potential difference. Wait to that. उधर wait. ज्योतिर्मय. Amount of energy required to calculate the unit positive charge in external resistance for Very good. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है. What is the terminal potential difference? Terminal potential difference. Amount of energy required to circulating unit positive charge in external resistance. Very good. टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे ही बता. बेटा बेटा तेरे को बैठने को नहीं आया. पोटेंशियल डिफरेंस बोल क्या आएगा. V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या आएगा. V इज इक्वल टू E माइनस I. पढ़ाई अच्छे से नहीं है तेरा. मिस्टर मोरे साहिब प्लीज करना. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट. सुबह की क्लास में मैंने बताया करंट का फॉर्मूला क्या है. स्टैंडर्ड. I is equal to E upon external resistance plus internal resistance. वेरी गुड. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल V is equal to E minus IR. टू आया. वेरी गुड. टर्न बेटा बहुत बहुत अच्छे पढ़े. कलर कोडिंग के लिए जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है. बीबी रॉय. ऑफ नहीं आता है. बीबी रॉय. Great Britain, हाँ very good wife, हाँ. good son. ऑफ वगैरह लेने का नहीं बिटवीन. ठीक है. और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन. When the resistors are connected in parallel, the potential difference is same unit and current. पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन. The amount of energy required, the amount of energy required to circulating unity positive charge to the external resistance is called potential difference or terminal potential. What is the formula of terminal potential? E is equal to E minus IR. करंट का फॉर्मूला क्या है. I is equal to E upon external resistance plus internal resistance. What is your name? Pratham. वेरी गुड. बहुत अच्छा पढ़ रहे प्रथम. प्रथम सर नेम. Method. वेरी गुड. कितना तो इससे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने पढ़ा है बराबर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है. रो इज इक्वल टू नहीं तो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी बताओ. रेजिस्टेंस किसके साथ कैसे रहता है प्रोपोर्शनलिटी. आप बताएंगे बेटा. बोल. हाँ. Rho is equal to RA upon RA upon L. length of लेंथ ऑफ कंडक्टर RA upon L आएगा. तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा. area, inversely proportional to area of cross section and directly proportional to length of ओके. और फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. rho 1 upon A. रो L upon A. यस. रो का मतलब Constant of और ये
वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है। आपका नाम? वेरी गुड, सिट डाउन विराज। विराज वालावलकर ना? वालावलकर। अच्छा, तू ही वो था क्या मैसेज करने वाला? ज्यादा मैसेज करते हो, अच्छी बात। विराज आज ऑफलाइन में पहली बार आज आता है, मेरे लेक्चर में पहली बार आया ना? आए थे पहली बार? दादूस, ए दादूस, वेरी गुड। आपने आपने करो और साइलेंट, ठीक है? हाँ बेटा, हाँ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता सकते हैं बेटा? एक मिनट बेटा, मैं सिलेबस चेक करता हूँ। किसी का सिलेबस का पीडीएफ है क्या? ठीक है, हाँ। क्या? और सुनो बेटा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड मेरे लेक्चर में आते वक्त पढ़ के आना। यानी क्या बोला? तो क्या ऐसे ही मुंडी उठा के मत आओ, ओके? उसके कारण क्या होता है, अपने लेक्चर में अभी मैं सबसे पहले बात करता था आपको, ये तन्मय मांजरेकर वगैरह ये लोग थे, अभी वो मुंबई में पहला है, आपको पता होगा ना? वो जो स्टूडेंट है, इन लोगों को वाइवा के कारण फिजिक्स में अच्छा मार्क, अक्सर फिजिक्स में अच्छा मार्क कम मिलता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मैथ्स में 99 100 लाता है, मगर फिजिक्स में 95 के ऊपर जाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे मुश्किल काम के कारण ये जो मुश्किल थिंग है, वो हम लोग ने वाइवा के जरिए पिछले 2 सालों से मैं कंटिन्यूस लगातार स्टूडेंट्स की वाइवा देता हूँ। तो आपको लगेगा कि अरे क्या है सर, हम लोग को बहुत तकलीफ देते हैं वाइवा में वगैरह वगैरह, मगर उसका फायदा ये है बेटा कि लास्ट 2 साल में जो फिजिक्स का जो रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जो बच्चे 90 के ऊपर नहीं जा पा रहे थे, आज बहुत सारे स्टूडेंट 90 के ऊपर है। आपके पीछे जो रिजल्ट लगा है उसमें आप लोग देख सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में भी स्टूडेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते थे, और आजकल फिजिक्स में भी 95 के ऊपर स्टूडेंट जाना चालू हो गया। ओके, तो अक्सर फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, मगर ये वाइवा और अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 कॉन्सेप्ट के कारण मैं जो मेरा पूरा जो प्रिपरेशन है वो 2 कॉन्सेप्ट पे चलता है, एक वाइवा और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो 2 चीजें आ गई तो मेरा स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट, यानी कि दूसरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट, इन लोगों में फर्क दिखता है, समझा? क्योंकि मैं उस तरह से प्रैक्टिस आपका करवा के दूंगा, और मैं और सीधा बोलो, पहले ही मेरे को बोल के रखना कि सर मेरे को फिजिक्स में अच्छा मार्क नहीं चाहिए, मैं करने के लिए सब कुछ रेडी नहीं हूँ।
ऐसा है कि ना मेरे को एक छोटा सा लेटर लिख के नीचे आपका साइन मार के दे देना, साल भर नहीं 2 साल में उसको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछो, समझे कि नहीं? मैंने क्या बोला? सिर्फ क्या करना लाइन कि सर मैं खुद फिजिक्स का पढ़ाई करूंगा, मेरे को आपके क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सिर्फ मेरे को बोल देना, आपको साल भर यानी कि कितने साल, 2 साल में मैं एक भी क्वेश्चन आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं। और ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो फिजिक्स में आजकल अच्छे मार्क ला रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली वाइवा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आप लोग स्टडी करो, ऐसे मुंडी उठा के लेक्चर में मत आया करो, समझ में आया? ये डोसा वाला, ये सैंडविच वाला, तो ये सब दोस्त है, क्योंकि आप जाने के बाद मैं उसका टेस्ट लेता हूँ उधर का खाने का। और वो लोग मेरे को बोलते हैं, अरे अमोल सर आपका लेक्चर कब होता है हमें पता है। मैं बोला क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हैं ना ऐसा बुक पढ़ के आते हैं रास्ते से, नहीं समझा? तो ये क्या है, प्रिपरेशन के लिए जितना आप लोग स्ट्रांग प्रिपरेशन करेंगे मेरा फायदा नहीं होगा। मैं आपका प्रिपरेशन ले लूं, वाह ले लूं नहीं ले लूं, मेरे को तो मिलने वाला है, समझा ना? जिसके लिए मैं इधर आके खड़ा हूँ, समझा ना? मेरे को तो मेरा पेमेंट मिलेगा, मगर बियॉन्ड दिस कॉन्सेप्ट मेरे काम से ज्यादा काम मैं ये करवाता हूँ कि आपको अच्छा मार्क मिले, समझा? क्योंकि पढ़ाने का काम है तो मैं कर देगा, बराबर है ना? मगर आपको आता कब है, जब आप लोग पढ़ते हो, नहीं समझा आप लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको मार्क नहीं आएगा, समझा मैंने क्या बोला? तो इसके लिए आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ये करेगा तो उसके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? समझ में? उसके बाद हम लोग सिल कंपटीशन रखते हैं। लास्ट ईयर में ये बच्चों ने ना मेरे को कंगाल किया था। टोटल 65 सिल्क मैंने क्लास में बांटे थे, 65। अब उस टाइम 120 स्टूडेंट थे, उसमें से 65 लगातार मैं 15 क्वेश्चन पूछूंगा। अभी सपोज ये कैंडिडेट है, उसको मैं लगातार 15 क्वेश्चन पूछूंगा, सपोज इसका दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग आया तो ये आउट। ऐसे लगातार 15 क्वेश्चन पूछने वाले जो कैंडिडेट थे, ऐसे 65 निकले। चाहिए तो आप लोग शेख भाई को भी पूछ सकते हैं, वो बेचारे जाके ला रहे थे, समझा ना? एक बैच हो गया तो फिर वो सिल्क लाने के लिए जाते थे। तो दिस इज अ सिल्क कॉम्पिटिशन। सिल्क क्या 65 रुपीज का होता है, और उसको जीतने के लिए आप लोग को जो प्रिपरेशन करना पड़ता है, इट्स वेरी नाइस थिंग, और उसके कारण आपका भी फायदा होता है, ठीक है? हम लोग भी रखेंगे एक सिल्क कंपटीशन, जब अपने 4 या 5 टॉपिक हो जाएंगे, एक सिल्क कंपटीशन 5 टॉपिक के बाद हम लोग हर बार एक सिल्क कंपटीशन रखते हैं, ठीक है? तो उसमें मैं लगातार उस 5 टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका जवाब आना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर करना, और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ओके, उसको आपको पढ़ के आना है, ओके, जिधर तक मैंने पढ़ाया है। सपोज मान लो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू हुआ, तो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ के आना है जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है? ये कंटिन्यूअस रखना, उसके कारण आपको जरूर फायदा होगा। समझ में आया मैंने जो कुछ बोला? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन तेरे को रहेगा, तैयारी करके आ। और तूने आंसर नहीं दिया तो पूरा लेक्चर खड़ा रहना पड़ेगा, चलेगा आपको? समझा तेरे को? राइट नहीं? ओके, तो आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, बोला कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलो बेटा, तो प्लीज हियर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पहला चीज, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल?
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या है वो सबसे पहले आपको सीखना है। तो देखो बेटा, सेल का कॉम्बिनेशन आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। ये कौन है बेटा, बोलो? सेल है। इधर क्या लिखा? अभी सबसे पहले हम लोग सीखने वाले कौन सा कॉम्बिनेशन, बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। इधर क्या रहेगा बोलो? एक वाला इधर क्या रहेगा? E1 रहेगा और इधर क्या रहेगा? R1। इधर क्या रहेगा बोलो? अरे बोलो ना E2। इधर क्या रहेगा बोलो? R2। समझा? ऐसे डॉट 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 इधर तक जाएगा वो काम EN तक जाएगा। किधर तक जाएगा? EN। चलो, तो इफेक्टिव EMF E इक्विवेलेंट क्या आएगा? E इक्विवेलेंट बोलो? अरे बोलो ना E1 प्लस, अरे बोलो E2 प्लस डैश 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 क्या आएगा? EN। अरे समझा कि नहीं? ये हम लोग ने क्या किया? एडिशन किया, बराबर है ना? ये इसका मतलब हम लोग ने ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक सेल इधर है, दूसरा सेल इधर है, तीसरा सेल इधर, ऐसे n नंबर ऑफ सेल है। तो हम लोग ने E इक्विवेलेंट कैसे लिखा है? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 EN तक। ठीक है। उसके बाद R इक्विवेलेंट कैसे आएगा बोलो? R इक्विवेलेंट कैसे निकाला है? देखो हम लोग ने, सॉरी, R इक्विवेलेंट कैसे आएगा? कैसे लिखते हैं R इक्विवेलेंट बोलो? R1 plus R2 क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। ओके, डैश 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 RN। तो ये अपना क्या है? देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे बोलो? अरे बोलो ना कौन से फॉर्म में लिखेंगे? सीरीज। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अभी मुझे बताओ इधर क्या लिखा बोलो? E I लिखा। I start from where रे? I start from 1 तो क्या आएगा? I start 1 to n। और इधर इक्विवेलेंट वैल्यू किधर से स्टार्ट होएगी बोलो? इक्विवेलेंट वैल्यू किधर से स्टार्ट होगी? एकदम सिंपल है। इधर क्या आएगा? R। ये देखो सब जगह पे R है। तो जब सब लोग हम लोग आलसी लोग हैं, कौन से लोग हैं हम लोग? आलसी लोग। वो बताने की जरूरत नहीं है। और वो आलसीपन का अंदाजा भी आपको रहेगा। ठीक है। इधर क्या है देखो? E लिखा। E क्या लिखा है? I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। अभी क्या लिखेंगे बोलो? समेशन। इधर क्या लिखेंगे? कॉमन क्या दिख रहा है? तो क्या लिखेंगे? I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। 1 to क्या आएगा? n। क्लियर हो गया बेटा? So this is a very important thing. E1 plus E2 R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dash 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 RN तक। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हाँ। अभी इस कॉम्बिनेशन के फायदे मैंने बताए थे। क्या फायदे बताए थे बोलो? सपोज आपके घर का लाइट चला गया, सपोज मान लो शादी है और शादी चालू है और फटक से लाइट चला गया, तो आपकी बहुत मजा होगी ना। नाउ लेट्स सी। तो अभी देखो शादी है और शादी में लाइट चला गया तो आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। कितना? तो हम लोग क्या करेंगे देखो, उधर के जितने भी ट्रक है उस ट्रक से क्या निकालेंगे? बैटरी। ओके, जितने भी टू व्हीलर है टू व्हीलर से क्या निकालेंगे? ओके, ठीक है। ट्रक का बैटरी कितना रहता है? ओके, टू व्हीलर का बैटरी कितना? फोर व्हीलर का कितना रहता है? 50। और कितना रहता है? 50। ओके, और मैंने क्या किया देखो, एक बाइक का भी लगाया। बाइक का कितना लगाया? सपोज 30 वोल्ट। ओके, 30 वोल्ट का बाइक का। और ये कितना है? 100। और क्या है? ट्रक का मैंने 100 वोल्ट दिया। तो कितना वोल्ट आएगा बोलो? बैटरी आता है, गाड़ी को बैटरी, गाड़ी अपने आप चालू होता है ना, तो किसके ऊपर रहता है? गाड़ी, बैटरी के ऊपर। तो अभी कितना वोल्ट हो गया देखो? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो अपने पास कितना आएगा बोलो? आप लोग ने, अरे बैटरी इसका निकाल देते हैं, एक ट्रक का निकाल। कितना हो गया? कितना वोल्ट हो गया? इसका मतलब आपको, आपके पास कम वोल्ट की बैटरियां है
तो उससे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा वोल्ट की बैटरियां बना सकते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन के जरिए? आपके पास रिमोट रहता है, रिमोट है ना 3 वोल्ट पे चलता है, रिमोट है ना, रिमोट कितने ऊपर चलता है? 3 वोल्ट। इसके लिए आप लोग 1.5 के कितने सेल यूज करते हैं? 2 डालते हैं ना। रिमोट में कितने सेल जाते हैं? 2 सेल। क्यों 2 सेल लगता है? क्योंकि रिमोट चलता कितने वोल्ट पे है? 3 वोल्ट। इसके लिए 1.5 और 1.5 के कितने सेल डालते हैं हम लोग? 2 सेल डालते हैं। क्लियर हो गया क्या बेटा? तो इसका मतलब आप लोग के पास बैटरी है तो आप लोग कैसे कर सकते थे? तो अभी सपोज लाइट चला गया तो 3 इडियट्स में वो डिलीवरी किया था, देखो वैक्यूम क्लीनर चलाने के लिए उसको 230 वोल्ट चाहिए था, बराबर है ना? तो उसने क्या किया, गाड़ियों का बैटरी निकाला, गाड़ियों के बैटरी निकाल के उसने कितना किया देखो वोल्ट, 230 वोल्ट, और उसके ऊपर उसने क्या बनाया, इन्वर्टर वैक्यूम क्लीनर को चलाया। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पहला यूज क्या है देखो, पहला यूज क्या है, इफ यू वांट पेंसिल सेल, हाँ पेंसिल सेल 1.5 वोल्ट का रहता है, बराबर है ना? इसके लिए 3 वोल्ट का वो घड़ी, घड़ी भी किसके ऊपर चलता है? सेल। ओके, बैटरी के सेल के ऊपर चलता है देखो। तो घड़ी भी अपना 3 वोल्ट पे चलता है, कितने वोल्ट पे? 3 वोल्ट पे। इसके लिए घड़ी में भी अपना कितने सेल डालते हैं? 2 सेल। 2 सेल डालते हैं। अभी देखो कैसा, हाँ सुनो बता, अरे रुको ना यार, सेल के भी अलग अलग प्रकार, ज्योतिर्मय असं करणार का? हे बरोबर नाही यार, ये चिटिंग है यार। ओके, पहले ही हाँ, तो मैं क्या बताता हूँ देखो, उसमें भी अलग अलग सेल आते हैं। डायरेक्ट 3 वोल्ट का भी एक सेल आता है, डायरेक्ट 3 वोल्ट का भी सेल आता है, तो डायरेक्टली एक ही लगा सकते हैं, समझा कि नहीं? तो सेल के भी अलग अलग प्रकार है, यानी कि आप लोग देखने के लिए जाएंगे ना, तो 1 वोल्ट से शुरुआत होती है, 1 वोल्ट के सेल की शुरुआत होती है। सेल के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कभी कभी रिमोट लेने जाते हैं ना आप लोग, कभी कभी रिमोट में सेल डालना है तो रिमोट लेके जाते हैं लोग, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सेल लेके आएंगे, आपके रिमोट को सेल बैठता है कि नहीं, बराबर नहीं, क्योंकि क्या टीवी का रिमोट का अलग अलग सेल रहता है। ओके, टीवी डिपेंड करता है ना कौन सा मॉडल लिया है, उस हिसाब से रिमोट आएगा। तो रिमोट आप लोग लेके जाते हो सेल डालने के लिए, ठीक है? और आप लोग भी खतरनाक है, टीवी अभी देखो रिमोट के सेल है ना खत्म होते हैं, ज्यादातर अक्सर घरों में टीवी चलाने के लिए ऐसा ठुक ठुक करके उसको चलाते हैं। ओके, तो ये गलत बात है। ओके, उस रिमोट की आप लोग ध्यान देते हो, ओके, क्योंकि पहले उसको देख देख के आप लोग ने उसका पूरा डाउन किया होता है और उसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखो ये अपना घड़ी जो है ना, घड़ी वो भी सेल के ऊपर चलता है, मगर वो वोल्टेज क्या है, बहुत कम है, समझा क्या? इसके अंदर भी मशीन है ना, वो वोल्टेज के ऊपर चलता है, मगर उसका वोल्टेज है ना 0.5 वोल्ट वगैरह रहेगा। कितना रहेगा? 0.5 वोल्ट। अभी आप बोलेंगे सर सेल को करंट क्यों नहीं लगता है? अपने घर का कितना है? 230 वोल्ट, उसके कंपैरिजन में सेल कितना है? 1.5 वोल्ट है। हाँ, तो ज्वाइन करते वक्त तेरा समझा ना, पैसा ही खर्चा होते जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि यार ये लफड़ा हो गया करके, ठीक है? बल्ब भी नहीं जला। हाँ। समझा आपको मैंने क्या बोला? क्या समझा? शादी में लाइट चला गया ये सुबह के लेक्चर में मैंने दिया था, बराबर है ना? तेरे को ही पता है, शादी में लाइट चला गया। अभी सेल्स, अभी देखो इस लफड़े में क्या होता है, कौन सा सेल खराब है वो फटाक से आइडेंटिफाई होता है। इस लफड़े में क्या पता चलता है? ओके, कौन सा सेल, ये एडवांटेजेस है। हाँ, जास्त ज्यादा 240 का भी है। ज्यादा कुछ नहीं, बल्ब उड़ जाएगा। सर घरगुती इन्व्हर्टर मध्ये करंट एसी असते का? घर मीन्स घर में एसी रहता है, एसी इन्व्हर्टर हाँ, यस, जो घर में लाइट वगैरह हाँ। गाँव में। और जैसे कि जनरेटर आप लोग लगाते हो ना, जनरेटर से डुक 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 बजता है देखो हमारा, उसमें डीसी रहता है, उसमें सिर्फ लाइट केबल और फैन चलता है, टीवी वगैरह लैपटॉप वगैरह नहीं चलेगा। बड़े बड़े साउंड इक्विपमेंट्स करते हा, त्याला पण डीसी, हाँ, हो। जो घर से कनेक्शन है ना उसको एसी। अगर जेव्हा लग्नामध्ये जेव्हा साउंड इक्विपमेंट्स यूज होतात मोठे मोठे, तेव्हा आपण घरची वीज वापरू नाही शकत,
अपन जनरेटर सुनो कैसे होता है, देखो अभी वो ये वाला होता है ना, वो लैपटॉप वाला अपना डीजे बॉय वगैरह, वो लोग है ना, उसके सब इंस्ट्रूमेंट है ना, सब इंस्ट्रूमेंट डीसी पे कनेक्ट करता है, और खाली उसका लैपटॉप चार्जिंग के लिए वो ना घर का लाइट यूज करता है। ओके, वो क्या बोलता है, नहीं तो क्या करता है, लैपटॉप की बैटरियां चार्ज करके लाता है ऑलरेडी, नहीं तो घर ही नहीं रहेगा, एकदम ओपन माल पे जनरेटर लगाया, लाइट जल रहा है, झपक झपक लाइट जल रहा है, उस टाइम वो क्या होता है, बैटरी लाता है, मगर वो चार्जिंग का फैसिलिटी नहीं है उसको। ओके, अभी देखो इसमें ऐसा होता है, एसी आता है वो ऐसा आता है ना, एसी आता है ऐसा, तो उधर लिखा होता है टीवी के लिए, पीछे आप लोग देखेंगे टीवी के पीछे एक कार्ड आता है देखो व्हाइट कलर का, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है, जो कभी हम लोग पढ़ते नहीं है। ओके, तो उसमें लिखा है ओनली यूज साइन वेव, ऐसा लिखेगा इधर, ऐसा लिखा है ओनली यूज साइन वेव। इसका मतलब ये साइन वेव यानी कि एसी होता है, वो घर का लाइट है ना, ये एसी जो पढ़ा लिखा इसके लिए उड़ा देते थे मशीन पूरा, समझा ना। ज्यादा वोल्टेज तूने दिया, ओके, तो लफड़ा क्या हो जाएगा, पूरा मशीन उड़ जाएगा तेरा, दूसरा कुछ लफड़ा नहीं। अभी आप लोग ने देखा होगा गांव एरिया में ना 230 वोल्ट पे टीवी चलता है, बराबर है ना, और गांव का लाइट है ना फ्लक्चुएट होता है, कभी भी ना हाई लो होता है, तो अभी कभी कभी है ना 400 वोल्ट हो जाएगा ना टीवी खराब। ओके, इसके लिए गांव में आपको टीवी लेना है ना, मुंबई में ये प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने खुद स्टेबलाइजर लगाया है। इसके लिए गांव में टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, तो पहले आप एक मशीन लेते हो, उसको, ये मशीन को ऐसा रहता है, ये मशीन आपके घर के लाइट को कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर है ना, घर में कितना भी वोल्ट आएगा, 230 आए, 430 आए, या 630 आए, या तो इतना तो नहीं आता, इतना भी आए तो भी ये स्टेबलाइजर कितना वोल्टेज देगा घर में, 230। वो स्टेबलाइजर उसको क्या करता है, लो में कन्वर्ट करता है, वो मिलता है, और कम रहेगा तो थोड़ा सा हाई में कन्वर्ट करके देता है, इसके लिए तेरे मशीन को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके लिए देखो गांव में आप लोग अभी देखो गांव में ना ये लफड़े अभी ज्यादा हो रहे हैं। ये देखो आपने जो फ्लैट टीवी अभी यूज कर रहे हैं ना, फ्लैट टीवी के लिए 230 होल्ड लगता है, और गांव में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अभी मेरे को पता है हमारे घर में, मैंने मुंबई से एक अच्छा टीवी 42 इंच का घर पे भेज दिया, बोला कि अभी उनके आंख का, मेरी ग्रैंड मदर है उसके आंख का प्रॉब्लम है, जरा बड़ा बड़ा दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। अगर वो लगा दिया, ओके, लगा दिया, मगर मैंने मुंबई से भेजा था ना अभी, तो मैंने क्या होता है, मैंने उस टाइम सोचा नहीं कि स्टेबलाइजर का भी यूज है, मैंने लगा दिया, और उधर है ना गांव में ना लाइट तो जाता है और आता है ना, तो पटाख से वोल्टेज बढ़ता है। ओके, कभी कभी तो एक टाइम वैसे हुआ, लाइट गया था और टीवी चालू था। ओके, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, टीवी बंद नहीं करते, लाइट जाने के बाद कौन बंद करता है ना, वैसे ही बंद रहता है, तो पटाख से टीवी क्या हो गया, चालू हो गया, तो हाई वोल्टेज आया, उसके कारण टीवी के अंदर का ट्यूब खराब, और 7,000 का वो ट्यूब चेंज करने के लिए पैसा लगता है, 7,000 या 8,000, समझा ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है, गांव में क्या लगता है आप लोग को, तो मैंने इधर से 7,000 का सामान भी भेजा और स्टेबलाइजर भी भेजा, आगे जाके तो फिर अभी फ्रिज टीवी जो भी है वो स्टेबलाइजर के ऊपर चलता है, ताकि कुछ अकेले में मिल बाहर करता समझा आपको मैंने क्या बोला। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 230 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसका मतलब तो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट बताएंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच कॉम्बिनेशन, सेल्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए सेल्स इन अ व्हिच कॉम्बिनेशन बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, सर सेल्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जरा एक्सप्लेन कीजिए। बताता हूँ, देखो सेल्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो बेटा सेल्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, देखो ये अपने सेल है,
ये कौन है बोलो? सेल। इधर भी कौन है? इधर भी क्या है देखो? रजिस्टर। नाम क्या है? इधर क्या है? ओके, ये R1 है, ये R2 है। इसका नाम क्या है? E1। इसका नाम क्या होता है? इधर क्या है? प्लस, इधर क्या है? माइनस, इधर क्या है? प्लस, इधर क्या है? माइनस। अभी देखो ये सेल सी ना बीच कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है वैसे ही क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा? सेल। ओके, सेल। और याद रखना सेल जिधर भी लगता है, ईएमएफ जिधर भी लगता है, ईएमएफ के साथ और एक कौन आता है? कौन आता है? जिधर सेल लगेगा उसके साथ साथ कौन आने वाला है? कौन आएगा? उस रेजिस्टेंस को नाम क्या बोलेंगे? इंटरनल। और सपोज कैपिटल आर लिखा, कैपिटल आर क्या रहेगा? स्मॉल आर को क्या बोलते हैं? कैपिटल आर को क्या बोलते हैं? ओके, तो सेम रहेगा तो उसके साथ क्या रहने वाला है? देखो ईएमएफ 101% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या होता है देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। अभी जैसे कि हम लोग ने इधर बता दिया आपको तो E1 एंड E2। अभी इसमें ना करंट का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है इक्विवेलेंट में। ओके, ई इक्विवेलेंट। अभी ई इक्विवेलेंट इसका क्या रहेगा उसके बारे में मैं बताता हूँ, सुनो। इक्विवेलेंट वैल्यू, ई इक्विवेलेंट क्या रहेगा बोलो प्लीज हियर। इक्विवेलेंट, अभी इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगा? E1 R1 क्या आएगा? E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 क्या आने वाला है? R1 प्लस R2। समझा? इधर क्या आएगा बोलो? E1 into E2, E1 into E2 प्लस E2 into R2 अपॉन क्या आएगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। और R इक्विवेलेंट की जगह पे R इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे निकाला जाता है? R इक्विवेलेंट बोलो। 1 upon R1 क्या आएगा? 1 upon R1 plus 1 upon प्लस 1 upon R2 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 1 upon R इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे बोलो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R2 plus R1 upon R1 into R2। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे लिखना है देखो? R equivalent is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2। समझा आपको? क्या लिखा? इक्विवेलेंट वैल्यू E1 into R1 plus E2 into R2 upon R1 plus R2। 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। 1 upon R equivalent is equal to R2 plus R1 upon R1 into R2। R1 into R2। क्लियर? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन। तो इसमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का वैल्यू मैंने लिखा दिया। क्या हुआ?
नहीं मेरे को बाहर टिपिंग अभी सपोज मान लो ऐसे बहुत सारे कनेक्शन कनेक्ट हो गए, मान लो कनेक्शन कनेक्ट हो ठीक है। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस प्रकार का पूरा पॉइंट आ गया, मान लो कि इधर E1 है तो इधर R1, इधर क्या होता है E1 है, आवाज नहीं जा रहे, इधर दूसरा सेल है मेरे पास, मान लो E2, रेजिस्टेंस क्या है R2, ओके। और इधर सपोज मान लो मेरे पास तीसरा सेल भी है, उसका क्या है देखो R3, और इसका क्या आएगा E3। सेम चीज अभी इधर क्या आएगा देखो, ये ऐसे बहुत सारे हो गए, EN आएगा और इधर क्या आएगा RN। ओके समझा। तो जितने सेल है उतने क्या है देखो इधर कनेक्शन है, E1 E1 R1, E2 R2, E3 R3, EN RN, ठीक है। तो ये सब कनेक्शन है। तो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है देखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, लिखेंगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट।
ओके, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे, इधर आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डैश 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 क्या आएगा, EN अपॉन क्या आएगा, समझा मैंने क्या बोला? ई इक्विवेलेंट अपॉन क्या आएगा बोलो, आर इक्विवेलेंट, इधर क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन डैश 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 EN अपॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू वैसे लिख सकते हैं, मगर हम लोग को क्या है कि आप लोग को इस प्रकार से फाइंड आउट करना है। ओके, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इस प्रकार से हमारा एक्चुअली वैल्यू आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ई वैल्यू, नीचे क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डैश 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 EN अपॉन RN, EN अपॉन क्या आएगा, RN। ठीक है, तो क्या होता है एडवांटेजेस, सेल कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन अ सर्किट कैन बी, अभी देखो सपोज मान लो इसमें क्या होता है, देखो एडवांटेजेस क्या है, ओके इसमें क्या होता है, देखो इसमें प्रॉब्लम कैसे, अभी देखो जैसे कि ये कॉम्बिनेशन में एक सेल खराब हो गया तो भी अपना सर्किट क्या हो जाएगा, चल सकता है, यानी कि सर्किट बंद नहीं पड़ेगा, एक सेल खराब हो गया तो इस सेल के ऊपर अपना सर्किट चलेगा, मगर सीरीज में कैसा था, एक खराब तो पूरा विकेट, क्योंकि इसमें वोल्टेज सबके अक्रॉस था, और सीरीज में कैसे होता था, एक सेल गया तो अपना सर्किट खल्लास, ओके डायरेक्टली तेरा डीजे बंद हो जाएगा, समझा ना, और चप्पल खा के आ जाएगा, ओके समझा ना, खतरनाक लोग रहते हैं वो देखो जो बजाने वाले वगैरह लोग रहते हैं ना, उनको पब्लिक पता होता है, वो लोग कभी किसी के साथ लड़ते नहीं है, क्योंकि क्या होते है देखो, ये बजाते बजाते समझा ना, वो नाचने वाला एकदम उसका ब्लड कैसे होता है एकदम ऊपर नीचे समझा ना, एकदम हाई लेवल पे, उसके साथ कभी भी झगड़ा करते हैं नहीं है, समझा ना, तो वैसे ही डीजे वाला बनना है तो मार खाने की भी तैयारी रखना पड़ता है, समझा ना, डीजे डीजे वाले नहीं मारे, वैसे नहीं, वो मार खाता है, सब कुछ अच्छा नहीं बजाया तो, समझे कि नहीं, हाँ पैसा मिलता नहीं, वो बात अलग है, मार खा के आ जाता है, ठीक है, तो समझा ना मैंने क्या बोला, तो ये एडवांटेज, इसका एडवांटेजेस क्या है, अरे एडवांटेजेस क्या है, ये भाई साहब क्या होता है, देखो एक सेल डैमेज हो गया तो भी अपना सर्किट चलता है, डिसएडवांटेजेस, हाँ अभी देखो इसमें ना, ये एडवांटेजेस क्या है, एक डैमेज हो गया, एक वन सेल डैमेज, ओके सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, रन होएगा, सर्किट बंद नहीं होगा, सर्किट ये कंटिन्यूस चालू रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, सुन, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस का लफड़ा क्या है, प्लीज सीयर, डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, देखो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये जो सेल है ना, आपको वोल्टेज बढ़ा के नहीं देगा, यानी कि आपको 230 वोल्ट है ना, तो तू 5 वोल्ट के भी वोल्ट लेके आएगा सब बैटरी, और ऐसा कनेक्ट करेगा, 1000 बैटरी भी 5 वोल्ट का कनेक्ट किया तो फाइनल वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा, हाँ क्योंकि इसमें पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, समझा ना, और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज सबका एडिशन हो सकता है, इसका मतलब आप लोग 1000 सेल लेके आएंगे और बोलेंगे 230 वोल्ट हो जाएगा, ये अपना नहीं हो पाएगा, ओके आप लोग 200 सेल लगाए पैरेलल में तो भी अपना सर्किट 5 वोल्ट ही बताएगा, ओके, और 200 सेल 5 वोल्ट के लगाए तो कितना बताएगा, 200 सेल 5 वोल्ट के तूने लगाए तो 1000 वोल्ट बन जाएगा,
और आपको ट्रेन चलाना तो 25,000 वोल्ट देना पड़ता है। कितना? 25,000। अभी सपोज आपने घड़ी के सेल से, रिमोट के सेल से ट्रेन चलाना है तो मेरे हिसाब से 1 लाख, ओके 1 लाख या 2 लाख आपको सेल लगाने पड़ेगा, तो फिर ट्रेन चलेगा, मगर वो डुबुक जाके बोरीवली में बंद पड़ जाएगा, तो फिर उसका चार्जिंग खत्म हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो लिख के लेना इधर तक, ये सर्किट ड्रॉ करो, इक्विवेलेंट वैल्यू। एडवांटेज डिसएडवांटेज उसमें से कॉपी करना। पावर ग्रिड कैसे पावर ग्रिड किसके रिलेटेड? सर हो जाए इसमें लाइट चला गया था 4 घंटे के बाद। पावर ग्रिड, ये पावर ग्रिड कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जैसे कि अंधेरी, बोरीवली, इधर से बाहर से आने वाला लाइट, अभी अपना अपना कैसे होता है वो बोरीवली अपना ये है ना तेल तालुका, तो उधर आने वाला है ना टाटा पावर में आता है। टाटा पावर बोले तो बोरीवली के वेस्ट में ना, ईस्ट में टाटा पावर एक जगह है जो मागा ठाणे, उधर आता है। उधर क्या होता है? पावर ग्रिड का मतलब क्या होता है? जो मेन लाइन आती है, मेन लाइन किधर आएगी? टाटा पावर में आएगी, यानी कि मागा ठाणे में आएगी। उधर मागा ठाणे की इधर गए होंगे ना, तो उधर नंबर ऑफ पोल्स कनेक्टेड है, जो आगे बड़े बड़े पोल्स है, हाई पावर लाइन। वो ये पावर की मेन लाइन जो आती है ना, वो लाइन फिर टाटा पावर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बोरीवली के लिए अलग से जाएगी, कैसर के लिए अलग से जाएगी, काकड़ी के लिए अलग से, मलाड के लिए अलग से जाएगी। तो जो मेन लाइन होता है, मेन लाइन यानी कि जो डायरेक्ट आता है, कोयना डैम से एक लाइन आता है, कोयना डैम पता है आपको, उधर से एक लाइन आता है, तारापुर से एक लाइन आता है, भादसा डैम से एक लाइन आता है। दिस इज कॉल्ड एज अ पावर ग्रिड। अगर वो 4-5 घंटा बंद था, इसका मतलब वो उसी एरिया का था, जो सपोज मान लो कि तारापुर से जो लाइन आ रही थी वही बंद था, उसको पावर ग्रिड बोला जाता है, मेन लाइन। उधर है ना कोयना डैम पे ना एक जो एक व्हील रहता है, उस व्हील के ऊपर जोर से पानी गिराया जाता है, और वो व्हील है ना 1 मिनट में 50 रोटेशन कंप्लीट करता है। 1 मिनट में टरबाइन होता है, बड़ा टरबाइन रहता है, यानी कि वो टरबाइन है ना, वो टरबाइन तकरीबन उसका जो अपना दहीसर स्टेशन है ना, उतना बड़ा वो टरबाइन होता है। वो पानी के कारण हाई स्पीड में घूमता है, और उसका स्पीड तकरीबन कितना रहता है? मैंने बोला 50 रोटेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। सेकेंड में 50, हाँ, तो उसके कारण तेरे को 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलता है, उसके ऊपर तेरे घर में लाइट जलता है। अभी चाइना भी क्या करता है? देखो, चाइना ने भी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, आपको पता होगा, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अभी नया प्लांट खड़ा किया है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर वो अभी डैम बना रहा है अपने अपने एरिया में। वो क्या करेगा? देखो, अभी अपने इंडिया को बहुत तकलीफ देने वाला है, यानी कि वो क्या करेगा कि पानी स्टोर करके रखेगा, और उधर ज्यादा पानी गिरा ना, पानी का दरवाजा खोल के पूरे इंडिया में, समझा ना, वो अपना आसाम वगैरह है ना, आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह उनकी पूरी वाट लगाएगा। उसका स्ट्रेटेजी वैसा है, और वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, आप लोग इस किनारे खड़े रहेंगे तो वो किनारा दिखता नहीं है, इतना बड़ा वो रिवर है इंडिया की राजधानी। अरे वो सामने वाला किनारा दिखता ही नहीं है, इतना समुद्र की जगह है, इतना उसका बोलते हैं ना रेंज है। ओके, ठीक है। और वो एकदम हाई वोल्टेज वाला वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, और आजू बाजू वालों के देशों को बेचने वाला है। वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। रब करूँ या टाइप्स ऑफ सेल देखना है। चलो लास्ट पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का। चलो टाइप्स ऑफ सेल।
हाँ, बुक में से लिखो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। राइट एडवांटेजेस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा है राइट एडवांटेजेस and disadvantages of ये नंबर 1 है। नंबर 2, right advantages in a series combination and advantages in a parallel combination. ठीक है, लिखा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ज्योतिर्मय तिवारी ना, त्रिपाठी। अरे वो अपने हिमांशु त्रिपाठी रिलेटिव है क्या? नहीं इधर का इलाहाबाद का बनारस से। अरे बनारस और इलाहाबाद में कितना थे? 1-2 घंटे का फर्क है ना? हाँ 4 घंटे। अच्छा, बनारस के मेन सिटी में रहते हैं कि मेन सिटी? अच्छा है ना उधर, मैंने सुना। सर को मिला कि नहीं? सर को मिला कि नहीं? नहीं, सर को पहले मिला कि नहीं इधर? टाइप्स ऑफ सेल, पहला आता है दूसरा आता है, सुन रहे बाबा ये ओके। चलो बेटा, सेल के प्रकार कितने हैं? 3। जोर से बोलो। 3 प्रकार कितने? 3। पहला आता है, दूसरा आता है, अरे तीसरा आता है। जोर से बोलो। आजू बाजू वाले तो प्राइमरी सेल क्या होता है? जो सेल अभी देखो बेटा, घड़ी का सेल, ओके, अपने घर में जो घड़ी रहता है दीवार के ऊपर, उसका सेल खत्म हो गया तो क्या चार्जिंग पे बेचते हैं? देख देते हैं, ओके। जमा के देना गर्लफ्रेंड को गिफ्ट। तो ओलेक्स के ऊपर बेच डाल, ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, हाँ बस इधर से आ रहे क्रॉस क्वेश्चन, इररिलेवेंट पार्ट देख के लेता हूँ, आंखों में समाता हुआ। हाँ ठीक है, मगर बाकी गलत मीनिंग मत देना, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन के टाइम में याद आ जाते। हाँ, तो अपन लोग किधर आए थे? हाँ, तो ये देखो, घर में जो सेल है ना उसको फेंक देते हैं, पर रिमोट का सेल खत्म होगा, स्टोर करके रखते हैं क्या? नहीं, तो ये सेल क्या करते हैं हम लोग? फेंक देते हैं, ओके। क्योंकि वो चार्ज होने वाला नहीं है। जो सेल फिर से चार्ज नहीं होता है, हम लोग को पता है ये रिमोट का सेल है ना, चार्जिंग को भेजेगा तो खर्चा बहुत आएगा, यह चार्ज होएगा ही नहीं, तो उसके लिए उस सेल को हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? बोलो। प्राइमरी सेल। हाँ, ते खराब झालं, त्याच्यामध्ये ना
केमिकल ते केमिस्ट्री वाला पार्ट आहे, मी फिजिक्स शिकवतो. तो उद्याला मला बोलतील ह्यातून काय बाहेर पडतं, त्यातून काय बाहेर पडतं. तो समझा, वो अलग अलग पार्ट है, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है. हे टॉक में तो ओके मंगेश सर वो अच्छे से बताएंगे. ओके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो सब. चलो अपन किधर है प्लीज फालतूगिरी. तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया. तो ये देखो मैं आप लोग को एक चीज बताया इधर, क्या बताया प्राइमरी सेल का. ये सेल फिर से चार्ज होता नहीं है, यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं. वो सेल कौन सा है, प्राइमरी सेल. ओके घड़ी का सेल भी क्या होता है देखो, यूज करके फेंक देते हैं. कौन सा सेल है, प्राइमरी. सेकेंडरी सेल, व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी सेल, जो सेल ओके रिचार्ज. ओके अभी इसका सेकेंडरी सेल क्या होता है देखो, दिस इज अ रिचार्जेबल सेल. अभी अपने मोबाइल के अंदर भी एक सेल है, बैटरी है कि नहीं, वो क्या होता है, खत्म होता है फिर से लगा देते, खत्म होता है लगा देते, खत्म होता है लगा देते. तो फिर वो जो सेल है वो कौन सा सेल है, जिसका फिर से चार्जिंग होता है, वो क्या होता है. गाड़ी के अंदर भी सेल होता है, वो कौन होता है, जिसके अंदर लिक्विड होता है. लिक्विड के कारण क्या होता है, फिर से वो चार्ज होता है. उसके अंदर है ना एसिड होता है. गंगा जल देखा है, गंगा जल. हाँ कोई भी बुरा काम करता था तो एसिड फेंकते थे. तो एसिड तो ऐसा ही बिकता नहीं है. आप एसिड लेने जाएंगे ना तो आपको पहले समझा ना, वो देखते प्रॉपर है क्या, नाहीतर ये जाके कॉलेज के बाहर कांड करके आएगा. ओके इसके लिए एसिड ऐसे ही मिलना बंद हो गया आजकल. एसिड उन्हीं लोगों को मिलता है. अभी मान लो कि मैं कलर का काम करता हूँ, तो कलर के काम वाले लोगों को सपोज कुछ दाग वाग मिटाना है तो उनको एसिड मिलता है. मगर वो एसिड क्या होते हैं देखो, एक ही बंदे को मिलता है. वो क्या होता है, अपने पहचान वाले को ही देता है. नहीं तो एसिड किधर से लाया, क्या लाया, ये सब क्रिटिकल थिंग है. नहीं तो कोई भी जाके किधर भी एसिड डाल के आता है. वो आया था ना दीपिका पादुकोण को, वो छपाक छपाक से चेहरा लेके चली गई वगैरह वगैरह. वो जो था ना, दिस इज द थिंग. वह उधर के गंगा जल में क्या होता है, एसिड लाने के लिए उनको कोई खड़ा नहीं करेगा, तो फिर वो गाड़ी का बैटरी में से एसिड निकाल देते और वो समझा ना, जो करप्ट लोग थे उनके ऊपर फेंकते थे. तो हाँ पप्पा का गाड़ी रहेगा तो पप्पा उल्टा समझा मैंने क्या बोला. तो दिस इज द फ्यूल सेल. जो सेल अभी हम लोग फिर से एक बात देखते हैं, जो सेल यूज करने के बाद फेंकते हैं, जिसका चार्जिंग नहीं होता है, वो कौन सा सेल है, जिसको फिर से रिचार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल अपने घर का बैटरी, अपने घर का सॉरी मोबाइल. ओके मोबाइल फोन हो या नहीं तो समझा ना, वो मच्छर मारने का बैटरी वो क्या करते हैं आप लोग, फिर से चार्ज होते हैं. ओके हाँ तो रिमोट में लगते हैं, वो प्राइमरी सेल है, फेंक देते हैं. ओके ये रिमोट हाँ उसमें सेकेंडरी सेल है, महंगा आता है. ओके समझा ना, बैटरी का पैसा बचा नहीं जाता, इलेक्ट्रिसिटी पैसा जाता ही तेरा. ठीक है समझा कि नहीं समझा. तो मेरे कहने का मतलब आपको समझा होगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी देखो लैपटॉप में भी आप लोग क्या करते थे, देखो घर में पहले डब्बा रखते थे. ओके लेके आने के लिए जाने के लिए प्रॉब्लम होता था, तो आजकल लोग लैपटॉप लेते हैं. लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप के अंदर एक सेल आता है, उसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी सेल. समझा. प्राइमरी सेल जो खुद रहेगा बेचारा, वो यूज करने के बाद उसको हमेशा के लिए फेंक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी. और ये रिचार्जेबल है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी. और ये क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं. ओके समझा ना, गाड़ी में जो बैटरियां रहती है उधर उसके अंदर लिक्विड आता है, उसको हम लोग कौन सा सेल के नाम से जानते हैं, फ्यूल सेल. हाँ
गाड़ी मध्ये सेकंडरी गाड़ी में तो फिर अरे क्या यार, वो भी चार्जिंग पे लगाने के लिए लग जाता ना, चार्जिंग खत्म घड़ी बंद, सर लेट हो गया, घड़ी का चार्जिंग खत्म हो गया। ऐसा क्या बात, वो चार्जिंग पे कौन लगाएगा हमेशा के लिए। चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, मेरे हिसाब से ज्यादातर प्रॉब्लम हो गए हैं। ओके चलो अभी 9th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हाँ कर देता हूँ। चलो प्रॉब्लम नंबर 9 करो। से बाय हाँ, क्या दिया है 9 नंबर का पेज नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 9। वोल्टेज 230 वोल्ट और करंट कितना आया बोलो, ये हो गया क्या? टाइम है, चलो टाइम कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 का 9 2 में 2 ही है, 4 का 9 सॉरी 9 हो गया। एक मिनट 12 करो 12। चलो सुनो बेटा, गिवन क्या क्या दिया देखो 12 में। करंट कितना दिया है? करंट कितना दिया है? सॉरी ओके 4 एम्पीयर दिया है। ए प्लीज 11 क्वेश्चन रीड कर जब थोड़ी कौन सा पढ़ रहा है? करंट कितना बच रहा है बोलो? 4 एम्पीयर। बोल आगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल, और टाइम कितना दिया है? 2 आवर्स। कन्वर्शन करो ना, 2 आवर्स का 60 into 60 सेकेंड। ओके चलो, और करंट क्या आएगा? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट दिया? करंट का फार्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अभी देखो बेटा, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स है ना उसमें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? Ne/T। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, बराबर है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू कितना आता है? E का वैल्यू कितना आता है बोलो? E इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to -19। ओके, ये क्या होता है? चार्ज आता है। E का वैल्यू, T का वैल्यू भी दिया है, और T का वैल्यू ये वाला पुट करने का, ठीक है? E का वैल्यू निकालो, चलो n का वैल्यू निकालो, करो कैलकुलेशन। आपको करना है, चल कर जल्दी कैलकुलेशन। हाँ चलो डालो n का वैल्यू डालो। करंट का वैल्यू कितना है?
4, n चा व्हॅल्यू, e चा व्हॅल्यू, t चा व्हॅल्यू 2 into 10 raised to 60 into 60, n ची व्हॅल्यू काढायची. चलो आ गए आंसर। चलो n को एक बाजू में रखो, 4 into 2 into 60 into 60 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 करो। ये बघ 2 तास मीन क्या आता है, 1 घंटे का कितना आता है 60 into 60 मीन 2 घंटे के पैसे 60 into 60 2 टाइम्स, 2 घंटा मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना, ये देख क्या हो जाएगा 2 hours, 2 hours का भी तो क्या हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट करना है ना तेरे को। ओके तो क्या आएगा 60 into 60 आता है। ओके 2 आवर में मिनट कितने आते हैं, आते हैं, उसका करना कन्वर्शन सेकंड में। 1 मिनट का कितना सेकंड आया कैलकुलेशन। ई का वैल्यू है
नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक चालू हो जाएगा। चलो हो गया। चलो लॉग कैलकुलेशन करावं लागणार। तुम्हाला मॅथ्स करायला काय शिकवलं? राम सरांनी सांगतो शिकवायला। ये कैलकुलेशन है ना, ये लॉग कैलकुलेशन से होता है। मैं राम सर के साथ बात करता हूँ, तो मैथ्स वाले सर सिखाते हैं। खत्म होने के टाइम में ही पूछ रहा है। ए चलो ए रुको, किधर जा रहे हो? चलो 12 करो 12 हो गया था। 12 किया था क्या? किया है ना। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हो गए। सर किसी कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग तो आजकल सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा प्रिपेयर करके आना है। हाँ